Resistors are the devices which are used to control current in any circuit. अगर आपको एक सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्ट करने हो तो उनको कनेक्ट करने का क्या तरीका है? हमने कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के वीडियोस में देखा था कि कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह रेजिस्टर्स को भी सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से वी हैव अ बैटरी 9 वोल्ट्स बैटरी and we want to connect 3 resistors with this battery in series. So we have 3 identical resistors in this situation. और ये resistors की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हमने कैपेसिटर्स में देखा था एक एंड एक कैपेसिटर का कनेक्टेड है दूसरे एंड दूसरे कैपेसिटर के साथ। तो इसी तरह रेजिस्टर्स में भी एक लेफ्ट एंड है और दूसरा राइट एंड है। इसका लेफ्ट एंड राइट एंड। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले रेजिस्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टर का जो राइट वाला एंड है अब इसके साथ दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे और फिर दूसरे रेजिस्टर के राइट वाले टर्मिनल के साथ तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। तो ये तीनों रेजिस्टर्स इस वक्त सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब ये सर्किट अभी तक कंप्लीट नहीं है बिकॉज जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो कनेक्टेड है रेजिस्टर्स के साथ, नेगेटिव टर्मिनल अभी कनेक्टेड नहीं है। नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए हम एक कनेक्टिंग वायर के जरिए नेगेटिव टर्मिनल से आखिरी वाले रेजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो जब ये कनेक्शन कंप्लीट होगा तो ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। सर्किट डायग्राम जो आपकी बुक में भी है वो भी इसी तरह रेजिस्टर्स को कनेक्ट करवाती है। अब जब ये रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नोट डाउन करने हैं। देखिए ये जो एरोस हैं ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को इस वक्त शो कर रहे हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, तीनों रेजिस्टर्स में से पास हो रहा है और फिर वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट आ जाता है। अब अगर इन रेजिस्टर्स की वैल्यू को हम चेंज करें, लेट्स से हम तीनों रेजिस्टर्स की एक जैसी रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं। लेट्स से द फर्स्ट वन इज से 11 ओम्स, सेकंड वन को 10 ओम्स रहने देते हैं और थर्ड वन को हम इंक्रीज करके 15 ओम्स कर देते हैं। डिफरेंट रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनमें से गुजरने वाला करंट, उनमें से उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उसकी वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्विकली हम ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज कर सकते। देखिए वोल्टेज अभी 9 वोल्ट्स है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे कि ये एरोस तेजी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है करंट इंक्रीज कर गया। लेकिन हम क्या नोट करना चाह रहे हैं, इस सर्किट में से गुजरने वाला करंट और तमाम रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट नोट करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। एमीटर को देखिए मैं सर्किट में कहीं पर भी कनेक्ट करता हूँ। एमीटर को मैं यहाँ पे सर्किट में लाता हूँ, ये 0.58 एम्पेयर्स दे रहा है। सर्किट में मैं यहाँ पर लाता हूँ 0.58 एम्पेयर्स, पहले रेजिस्टर के बाद कनेक्ट करता हूँ 0.58 एम्पेयर्स, दूसरे रेजिस्टर के बाद कनेक्ट करता हूँ। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट में कहीं पर भी मैं ये एमीटर लगाऊंगा ये हमें हमेशा एक जैसी करंट की वैल्यू देगा। यानी रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज द रेजिस्टर्स, तमाम रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट सेम है। इनफैक्ट रेजिस्टर्स नहीं, कोई भी डिवाइस सीरीज में कनेक्ट हो तो करंट जो पास होता है वो सेम होता है। अच्छा, अब करंट के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, लेट्स से अभी मैंने ये बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस, और इसका नेगेटिव मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस। तो ये मुझे बैटरी के अक्रॉस डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बता रहा है 21 वोल्ट्स। बैटरी की वोल्टेज 21 ही है। अब मैं इस वोल्ट मीटर को यूज करके ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इस पहले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो एक इसका टर्मिनल पहले रेजिस्टर के लेफ्ट टर्मिनल के साथ और दूसरा इसका टर्मिनल राइट के साथ कनेक्ट कर। अब देखिए वोल्टेज की वैल्यू पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस 6.42 है। अब इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, तो उसी तरह एक टर्मिनल इसके लेफ्ट के साथ
और दूसरा टर्मिनल वोल्टमीटर का इसके राइट के साथ। अब इसकी क्रॉस वोल्टेज देखिए 5.83 है, तो रेजिस्टेंस कम हो गई, वोल्टेज भी कम हो गई, इक्वेशन R इक्वल्स टू V ओवर I के मुताबिक। और इसी तरह तीसरे वाले रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूँ, उसी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो एज यू वुड हैव सस्पेक्टेड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस डेवलप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। लेकिन अगर ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस जो इन रेजिस्टर्स के क्रॉस है, इनको मैं ऐड कर दूँ, ये सम अप होके बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की EMF 21 वोल्ट्स के बराबर ही आते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, I could say that the voltage E supplied by the battery has been split into three parts, V1, V2 and V3. और इन तीनों V1, V2 और V3 को ऐड किया जाए तो वो इक्वल होते हैं वोल्टेज ऑफ द बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ द बैटरी। और अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में E इक्वल्स टू IR होता है, V की जगह पे IR, V1, V2, V3 की जगह भी IR1, IR2 एंड IR3 पुट करें, I को कॉमन लेके कैंसिल करें, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी अगर आप इस सर्किट में ये तीन रेजिस्टर्स लगाने के बजाय एक ही रेजिस्टर लगाना चाहते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इन तीनों की रेजिस्टेंस के सम के बराबर। अगर वो रेजिस्टर लगा दे तो उसमें से गुजरने वाला करंट उतना ही होगा जितना इन तीनों रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो वी हैव 3 रेजिस्टर्स, 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms सीरीज में कनेक्टेड हैं, बैटरी 12 वोल्ट्स, और हमने फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। उसकी डायग्राम पहले बनाते हैं। ये 3 रेजिस्टर्स हैं, एंड टू एंड कनेक्शन जैसे भी हमने देखा था। उसके बाद एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा जो एंड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आखिरी रेजिस्टर के कनेक्ट कर देते हैं। अब जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो करंट जो सेम होता है थ्रू ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाता है पहले रेजिस्टर के क्रॉस, V2 हो जाता है तीसरे रेजिस्टर के क्रॉस और V3 तीसरे रेजिस्टर के क्रॉस होता है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड होकर बैटरी की EMF या वोल्टेज के बराबर। तो सबसे पहले हम हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में फाइंड आउट करने के लिए आपने जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं हमको ऐड करना होता है। सो वी हैव 2 ohms, 3 ohms and 5 ohms as the 3 resistors. We just add them up and you get the equivalent resistance in this case. That's 10 ohms. इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स के बाद हम इक्विवेलेंट करंट फाइंड करेंगे, क्योंकि करंट सेम है इसलिए I1, I2, I3 के बजाय एक ही सिंबल I ही यूज करेंगे। I फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू होगा V डिवाइडेड बाय R। सो V बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, R यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट करेंगे जो कि 10 ohms है। तो 12 वोल्ट्स को 12 ohms 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.2 एम्पेयर्स इक्विवेलेंट करंट है जो इस पूरे सर्किट में से करके जा रहा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस एवरी रेजिस्टर। तो V1 IR1 से आ जाएगा, वो करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 2.4 वोल्ट्स। इसी तरह V2 इक्विवेलेंट करंट को दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह तीसरे रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्विवेलेंट करंट को इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू गेट द 3 वोल्टेजेस। अगेन अगर आप इन 3 वोल्टेजेस को ऐड अप करें तो यू विल गेट द वोल्टेज ऑफ द बैटरी विच इज 12। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व किया। अब रेजिस्टर्स को दूसरा तरीका कनेक्ट करने का है, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये वीडियो आपके सामने, ये देखकर आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं।